हेलो एवरीवन। तो हम फिर से आ गए अपनी 365 डेज़ की वर्कबुक मैनिफेस्टेशन वर्कबुक के साथ, जिसमें मैं आपके साथ डेली शेयर करती हूँ अपनी जर्नलिंग हर डे वाइज का। तो ये अभी मैं जनवरी से आपको शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अभी ये फरवरी आ चुकी है। मैंने पूरी जनवरी किया और मुझे उसका एडवांटेज मिला। दैट्स वाई मैं अब आपको जनवरी से पूरा शेयर कर रही हूँ। और जिसको भी ये वर्कबुक चाहिए प्लीज़ मुझे मैसेज करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैं उसको ये वर्कबुक की लिंक भेज दूंगी, ताकि आप उस ड्राइव से मेरे डाउनलोड कर लो और फिर अपने लिए प्रिंट आउट निकाल लो। और साथ में ही मुझे मैसेज करके प्लीज़ बता देना कि आपसे वो डाउनलोड हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेरा डे है वो है डे 11, दैट इज़ जनवरी 11। ठीक है, इसमें क्या लिखा है? व्हाट यू फोकस ऑन एक्सपेंस, focus more on the positive sides of the thing rather than the negative. Your result and achievements are dependent on what you focus your energy on. Write down the list of positive affirmation to counteract the negative thoughts and doubts in your mind. Remind yourself of these affirmation whenever these thoughts come off टू द योर माइंड। तो सबसे पहले इसमें ये कह रखा है कि अपने फोकस को थोड़ा एक्सपेंड करो और उसकी पॉजिटिव साइड की तरफ देखो। जो जहाँ पे भी आप फोकस कर रहे हो तो उसके पॉजिटिव साइड्स को देखो और फिर देखने के बाद उससे निकलने वाले अचीवमेंट पे फोकस करो और राइट डाउन करो कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन जो आपके नेगेटिव थॉट्स और डाउट को काउंटर करें। और साथ में ही ये जो भी अफर्मेशंस आप लिख रहे हो उसको टाइम टू टाइम रिमाइंड करते रहो जब भी वो नेगेटिव थॉट्स आए। ठीक है, इस दिन एक्चुअली थोड़ा सा मुझे वो भी था, इस दिन थोड़ा मुझे डाउट भी था। कुछ ऐसी सिचुएशन हुई थी जो मैं थोड़ी इमोशनल भी थी, मैं बताऊंगी आगे, शायद मैं लिखा होगा मैंने इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरली आई ऑलवेज फोकस ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ एनी सिचुएशन, बट इन सम टाइम व्हेन आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग हाउस होल्ड एंड आई वॉन्ट टू डू समथिंग एल्स, देन आई गेट frustrated. Then I lose my control and show my anger to either on myself or on family. As a result, negative thoughts surround me. अच्छा, मुझे याद हो गया कि उस दिन क्या हुआ था। जनरली क्या हुआ था, जब भी मैं पॉजिटिव साइड सोचती हूँ और पूरा प्लान कर लेती हूँ कि मेरे को अपने उसके लिए ये टारगेट है, मुझे ये करना है। लेकिन आप जानते हो एज अ हाउस वाइफ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो भी पूरी करनी होती है। तो जब मेरे को बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड हो जाती हूँ ना मैं, तो फिर मैं फ्रस्ट्रेट होना स्टार्ट कर देती हूँ। बेसिकली फ्रस्ट्रेट कब होती हूँ? जब मैं अपना ये यूट्यूब से रिलेटेड टारगेट पूरी नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मुझे अचीव करना है और मुझे कैसे भी करके ये डेली बेसिस पे करना है। ठीक है, तो मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ जब टायर्ड होती हूँ। तो उसका जो गुस्सा होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, कभी कभी वो किस पे निकल जाता है, या तो मैं खुद पे निकालूंगी या तो फैमिली पे निकालूंगी। और उस टाइम पे मुझे पूरे नेगेटिव थॉट्स सराउंड कर देते हैं। तो फिर मुझे जैसे ही रियलाइज़ होता है तो मैं क्या करती हूँ, तो मैंने क्या लिखा, देन suddenly I realize it hold me back, make me away from the alignment. और जैसे ही मुझे रियलाइज़ होता है कि नहीं, ये मुझे बैक होल्ड कर रहा है, मुझे अलाइनमेंट से डिस्टर्ब कर रहा है, तो मैं कुछ करना चाहती हूँ। क्या करती हूँ, देखती हूँ अलाइनमेंट। देन आई शिफ्ट माई थॉट इंटेंशनली फ्रॉम द नेगेटिव टू पॉजिटिव। कैसे करती हूँ? बाय लिसनिंग टू म्यूज़िक और मेडिटेशन करके या डांस करके या कुछ अच्छा बना के या बच्चों के साथ खेल के इन चीज़ों को करती हूँ जिससे मेरी वाइब्रेशन वापस हाई हो जाए। इट टेक टाइम, कभी कभी टाइम भी लगता है, बट आई फोर्स माई सेल्फ बाई फोकसिंग ऑन माई अचीवमेंट। और अगर जैसे नहीं तब भी नहीं हो पाता है तो मैं अपने अचीवमेंट्स को देखती हूँ, उसको देख के मैं फिर अपने आप को फोर्स करती हूँ, नहीं तुम कर सकती हो। ठीक है, तो इस दिन कुछ ऐसा हुआ था, पता नहीं, मुझे याद नहीं, लेकिन हाँ मैं डिस्टर्ब थी थोड़ी। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा, आई हैव ओनली स्ट्रगलिंग विथ माई किड्स बिहेवियर एंड डिसिप्लिन। एक तो मुझे
यहाँ पे मुझे स्ट्रगल और नेगेटिव थॉट्स जो आ रहे हैं वो आजकल मेरे बच्चों के लिए आ रहा है। एक 7 साल का है, एक 2 साल का है, दोनों ही बहुत नॉटी हो चुके हैं। और स्कूल से कंप्लेन आना, फिर घर पे भी थोड़ा सा करना, फिर फादर का भी हो जाता है कि क्या देख रहे हो, कैसे बिगड़ रहे हैं बच्चे। तो ये सब का थोड़ा प्रेशर हो रहा था। तो मुझे अपने बच्चों के बिहेवियर और डिसिप्लिन पर बहुत काम करने की ज़रूरत है। इन 2024 आई टोटली वर्क ऑन माई लव रिलेशन। मैंने 2024 में अपने हस्बैंड, जब से लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो किया है, अपने हस्बैंड और अपने लव रिलेशनशिप को बहुत अच्छा मैंने बिल्डअप कर लिया, बहुत प्यारा, विथ माई हस्बैंड, विच गिव रिजल्ट वेरी गुड। ठीक है, इन 2025 माई फोकस इज़ ऑन माई किड्स एंड ऑन माई करियर। 2 ही चीज़ पे मेरी फोकस है, मेरे किड्स के ऊपर, मेरे करियर के ऊपर। सो टुडे आई विल राइट डाउन सम अफर्मेशन विच चेंज माई लिमिटिंग बिलीफ। और बहुत सारे लोगों के कहने से कि तुम्हारा बच्चा बहुत शैतान है, बहुत ये करता है, वो करता है, ये करता है, इन सब से मेरा एक लिमिटिंग बिलीव आ गया है कि नहीं, ये बच्चे शैतानी करते ही हैं, ऐसा है वैसा है। तो उस चीज़ को मैं अपनी लिमिटिंग बिलीव को जो ना हटाने के लिए मैंने कुछ अफर्मेशंस लिखे। ठीक है, यहाँ लिखा, सबसे पहले मैंने अपने लिए, अपने करियर, अपनी खुद की एबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए मैंने लिखा, आई एम कैपेबल एंड competent in my work. I trust myself to make good decision. I am worthy of success and achievement. ये चीज़ें मैंने खुद के लिए लिखे। मेरे बच्चों के लिए मैंने कुछ अफर्मेशन लिखे। मैं थोड़ा जल्दी में हूँ क्योंकि मेरे बच्चे की बस आने वाली है, तो मैं जल्दी जल्दी आपको पढ़ के दिखा रही हूँ। माई चिल्ड्रंस आर रिस्पेक्टफुल, रिस्पॉन्सिबल एंड काइंड। मैंने लिखा मेरे चिल्ड्रंस जो है वो रिस्पेक्टफुल है, रिस्पॉन्सिबल है एंड काइंड है। दे लिसन अटेंटिवली एंड फॉलो इंस्ट्रक्शन। वो अच्छे से सुनते हैं, फॉलो कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन। माई किड्स आर सेल्फ डिसिप्लिन एंड मेक गुड चॉइस। वो खुद सेल्फ डिसिप्लिन है, हमेशा अच्छी चॉइस को लेते हैं, खुद से अच्छे गलत को समझते हैं। माई चिल्ड्रंस आर कॉन्फिडेंट, कैपेबल एंड इंडिपेंडेंट। दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर एक्शन एंड अपोलोजाइज व्हेन नीडेड। ठीक है, गलती को मानते भी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हैं, और कभी ऐसा होता है कि सॉरी बोलना पड़े तो वो भी करते हैं। माई किड्स आर फोकस्ड, मोटिवेटेड एंड एंथुसियास्टिक अबाउट लर्निंग। दे रिस्पेक्ट बाउंड्रीज एंड रूल। जो भी बाउंड्रीज मैं उनके लिए सेट कर रही हूँ वो अभी नहीं मानते हैं, लेकिन मैंने अफर्मेशंस लिया है और लिखा है, तो उसको रिपीट करने से उनके भी माइंड में मैं अपने आप को वो कर लूँगी, तो वो सारी चीज़ें मैनेजेबल हो जाएंगी। दे रिस्पेक्ट बाउंड्रीज एंड रूल्स। माई किड्स आर एम्पैथिक एंड कंपैशनेट एंड काइंड हार्टेड। ठीक है, दे ग्रो एंड लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक, बिकमिंग वाइजर एंड मोर रेजिलेंट ईच डे। दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड फीलिंग एंड नीड्स। वो फीलिंग्स और नीड्स भी समझते हैं दूसरों के। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक ड्राइंग सा बनाया है, ये आप देखोगे तो मेरा ये बड़ा बेटा, ये छोटा बेटा शौर्य और अर्जुन लिखा है, साथ में सर्कल करके ये सारे अफर्मेशंस को एरो की तरफ डाल के लिखा है कि ये सारी चीज़ें वो फॉलो कर रहे हैं। यहाँ लिखा है, वर्ल्ड बेस्ट डिसिप्लिन काइंड हार्टेड रिस्पॉन्सिबल किड्स ऑफ माइन एंड आई लव यू सो मच मम्मी एंड पापा। इस टाइप का मैंने ये लिखा है। तो ये पूरा आज का था। थोड़ा पहले डिस्टर्ब थी, फिर अपने बच्चों को लेके मैंने कुछ अफर्मेशंस लिखे और अपने लिए लिखे, तो उससे मेरे थोड़ा मुझे रिलीफ मिला था। और कुछ थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन किया, बच्चों के हाथों पे, सरों पे हाथ फेरा और उनको सुला दिया, फिर मेरे को अच्छा लगने लगा। और उसके बाद से ये जब मैं इसको पढ़ती रहती हूँ और तब मुझे अच्छा फील होता है। ठीक है, तो ये आज का था। थोड़ा जल्दी के लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन पूरा वीडियो ज़रूर देखना। और आप चाहोगे तो मैं ये किड्स के लिए अलग से फिर से आपके साथ ये अफर्मेशन शेयर कर दूँगी डिटेल में, ताकि आप और अच्छे से समझ लें। तो इन सब चीज़ों को, ये अफर्मेशंस को विजुअलाइज भी करना है और लिखना भी है। ठीक है, तो और रिपीट भी करना है। तो ये मेरा डे 11 था। हम मिलेंगे कल डे 12 के साथ। अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर में सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, तो टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल।